बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाने के लिए औरत में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बड़ा अहम है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पीयू ओल्ड कैंपस से मैंने ग्राफिक्स किया 2015 में। वो कंप्लीट करने के बाद काफ़ी जॉब्स की मैंने। बुटीक की जॉब की, मार्केटिंग की, टेली मार्केटिंग की। सारी करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हालात को कैसे समेटा जाए। बीच में आ गया जी 2020 में यही है कि रेसिपीज़ देखते देखते मुझे ये आइडिया आया कि कुछ खाने पीने का खोला जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज के दौर में ख़वातीन मर्दों से किसी हद तक भी कम नहीं हैं और उनके साथ शाना बिशाना कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खातून की कहानी लेकर हाज़िर हुई हूं जो कि राजनपुर से लाहौर आई हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना वड़ा पाव का एक स्टॉल स्टार्ट किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि आखिर उन्होंने वड़ा पाव का ही स्टॉल यहाँ पर लगाना क्यों शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। फ़ौज़िया हुसैन। अच्छा फ़ौज़िया, आपने स्टॉल का नाम रखा हुआ है छुपा रुस्तम वड़ा पाव, तो ये छुपा रुस्तम ही आखिर नाम क्यों? छुपा रुस्तम असल में 2-3 बार मुझसे और भी लोग पूछ चुके हैं। मुझे हॉर्सेस पसंद हैं, घोड़े। तो उनमें उनके निकनेम में लाइक जिस तरह डॉग का नाम मुझे टोनी अच्छा लगता है, हॉर्स में मुझे रुस्तम अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा रुस्तम के साथ और क्या लगाया जाए, तो छुपा रुस्तम मूवी थी कोई आई थिंक, वो मैंने सर्च की। उसके बाद उसको सर्च करते करते फिर आ गया जी छुपा रुस्तम कैफ़े इन कराची। तो मैंने कहा छुपा रुस्तम कैफ़े इन लाहौर किया जाए। सो उसी बेस पे मैंने ये नाम रखा है। तो वड़ा पाव का ही स्टॉल आखिर क्यों? यहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स हैं और जहाँ पे स्ट्रीट फूड होता है, लाहौरी तो आपको वैसे ही पता है खाबे खाने के इतने शौकीन होते हैं, कुछ भी हो उन्होंने खाना ही खाना है। तो ये वड़ा पाव तो अगर देखा जाए तो कि इंडियन स्ट्रीट फूड है, आपने वड़ा पाव का ही क्यों इंतखाब किया? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी खाने इंडिया में मशहूर हैं और इंडिया के हैं पाकिस्तान में, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा है एक तरीका। सो इसलिए मैंने इंडिया को ही चूज़ किया है फूड के हवाले से। तो इसको बनाने का भी एक ख़ास तरीका होता है, आपने वो तरीका कहाँ से सीखा? यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब ने आजकल सबके मसले हल कर दिए हैं, कोई मुश्किल आए यूट्यूब खोलें, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती बिल्कुल ऐसे ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब। हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, ये अच्छा नाम दिया वैसे आपने यूट्यूब को। इंडिया में तो अगर देखा जाए वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है चिकन वड़ा पाव, तो ये आप इनोवेशन इसमें कैसे लेकर आएंगे? मैं पाकिस्तान में ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तानियों को भी देखना है कि वड़ा पाव अगर इंडियन टच के साथ है तो उसमें पाकिस्तानी तो रंग होना ही चाहिए। सो इसलिए वो रंग चिकन वाला। हाँ जी। ये आपकी इंडियन डिश से किस तरह से मुख्तलिफ है? चिकन थोड़ा मैंने चेंज रखा है। उनका होता है सारा चिकन, लेकिन मैंने चिकन में थोड़ा जिस तरह हमारे यहाँ बनती है शामी टिक्की, उसका थोड़ा सा मसाला ऐड किया है बस। ये आपकी अपनी इनोवेशन? जी बिल्कुल, वो मेरी अपनी इनोवेशन है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक़ राजनपुर से है, तो राजनपुर से लाहौर आना कैसे हुआ? एक्चुअली 2014 में मैं स्टडी के लिए आई हुई थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पीयू ओल्ड कैंपस से मैंने ग्राफिक्स किया 2015 में। वो कंप्लीट करने के बाद काफ़ी जॉब्स की मैंने। बुटीक की जॉब की, मार्केटिंग की, टेली मार्केटिंग की। सारी करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हालात को कैसे समेटा जाए। जो बुरे हालात एकदम से आ जाते हैं उनको कैसे कवर किया जाए। तो बीच में आ गया जी 2020 में यही है कि रेसिपीज़ देखते देखते मुझे ये आइडिया आया कि कुछ खाने पीने का खोला जाए, अलग करना चाहिए। क्योंकि पेट तो सारों को लगा हुआ है, कपड़े तो कोई कोई पहन लेता है अगर बुटीक का सोचा जाए, पेट सारों को लगा हुआ है तो सारों ने खाना है। और वैसे भी मैं लाहौर में हूँ और लाहौरिये तो ज़िंदा दिल हैं, खाने पीने के शौकीन। सो इसलिए मैंने कहा ये फूड का ही स्टार्ट करते हैं। आपने कुछ सोचा हुआ है कि अपने ब्रांड को किस मुकाम तक लेकर जाना है? शुरुआत तो देखा जाए तो छोटे स्टेप से की जाती है ना, आपका भी कुछ एम होगा अपने वड़ा पाव, चिकन वड़ा पाव स्पेसिफिकली, इसके हवाले से? देखिए अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन एक ख्वाब सा है कि अल्लाह ताला शायद क्या यकीनन अल्लाह से पुरुम्मीद हूँ मैं कि
शायद ये एक ब्रांड के तौर पर अल्लाह ताला इसको तरक्की दे दे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप अपना जो ब्रांड बनाना चाहती हैं, आपको अल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब करे। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पढ़ी लिखी ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, और आप जैसी ख़वातीन जो कि अपना काम भी कर रही हैं वो भी हमें आजकल देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो पढ़ लिख के कहती हैं कि ठीक है, पढ़ लिख लिया, अब हमने आगे काम करके क्या करना है। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? देखें, पढ़े लिखे होना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे ही पढ़े लिखे हैं आज के दौर में, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाने के लिए औरत में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बड़ा अहम है। घर बैठे फूड पांडा के थ्रू या किसी भी थ्रू डिलीवरी दे रही हैं खाने पीने की या किसी भी चीज़ की, तो मुझसे एक बंदी ने आके सवाल किया कि सारे कोई सिलाई कढ़ाई करती है, कोई क्या करती है, आपने ये चॉइस क्यों किया? मैंने कहा जो सारे काम कर रहे हैं ना जो लड़कियां, ये सारों में इन है, लेकिन जो मैं करना चाह रही हूँ ना वो थोड़ा सा यूनिक हो। फूड में आना यूनिक है। मेरे से पहले भी बहुत सारी लेडीज़ की आई हुई हैं वीडियोस यूट्यूब पे या जिस तरह भी है वायरल हुई हैं अच्छी खासी। तो मोटिवेशनल एक स्टोरी सारों की मैंने देखी हुई है कुछ, तो उससे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सबक मिला है कि कोई और भी था जो एक ज़िंदा किरदार है जिन्होंने अपना ये सारा काम स्टार्ट किया। उनको देखकर भी मुझे अच्छा खासा हौसला हुआ है, फिर मैंने भी ये स्टेप लिया है। और को जिस तरह मुझे कोई देख रहा है, ख़वातीन मुझे देख रही हैं या घर के मर्द भी हैं जो पाबंदियाँ इख्तियार करते हैं औरत पे, तो मेरा ख़्याल में कि वो भी हौसला अफजाई करें अपने घर में बैठे औरतों की, और जिनमें काम करने की सलाहियत है और इरादा पुख्ता है वो बाहर निकलें, मेरी तरह ठहरें, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाएं। जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, राजनपुर से, वहाँ पे तो ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो जब आपने बाहर आके काम करना शुरू किया, उससे पहले अपनी पढ़ाई की, तो क्या आप पे किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी? नहीं, रोक टोक तो मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे माशरे का जो हमारी तरफ का कहा जाता है कि हमारे एरिया में औरत वसेब कहा जाता है। हमारी तरफ जो हमारी तरफ का वसेब है ना, वहाँ अब काफ़ी शऊर आ गया है। औरतें निकल रही हैं बाहर, पढ़ने के लिए भी निकल रही हैं और काफ़ी सारी जॉब्स भी कर रही हैं। तो देखा देखी सारों में शऊर आ जो गया है, तो ज़ाहिर है मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करना था, पुश किया है, मैं आज यहाँ ठहरी हुई हूँ बाइज़्ज़त तरीके से। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और मैं नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि ये अपने ब्रांड को जिस मुकाम पर लेके जाना चाहती हैं, अल्लाह उनको इनके मकसद में कामयाब करे। आप लोग भी इनके स्टॉल पर आइए, और इन्होंने जिस तरह चिकन वड़ा पाव मुतारिफ़ करवाया है लाहौर में, आप भी आइए, इसको टेस्ट कीजिए, ये बहुत ही लजीज़ है, इनको सपोर्ट कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।